गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट फर्स्ट। बेटा ये अक्टूबर मंथ का पहला चैप्टर है। ओके, इसमें बेटा कुछ फार्मूले हैं। इस फार्मूले को हम लोग पहले पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, और यही फार्मूले जो है आगे वाले एक्सरसाइज में क्या है, सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो एक बार हम इसको देखेंगे फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टू स्मॉल ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सेकेंड क्या बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फार्मूला क्या होता है, टू स्मॉल ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर। तो जब क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछेगा तो 4L स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है LBH, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ओके, अब यहाँ से अगर लेंथ हम फाइंड करेंगे तो V और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा B और H। तो लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेड्थ इंटू हाइट। ऐसे ब्रेड्थ जब फाइंड करेंगे तो L और H जो है डिवाइड कर देगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट। हाइट जब बेटा फाइंड करेंगे तो एल बी जो है यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है हमसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे एल क्यूब। ओके, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और किसी भी नंबर का जो है अंडर रूट फाइंड करना हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट फार्मूला बेटा डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, L अंडर रूट 3। तो ये सारे फार्मूले हैं, और इन्हीं फार्मूले का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है यूज होगा। फर्स्ट इस एक्सरसाइज है बेटा 16A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है बेटा फाइंड द सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड्स हुज डायमेंशंस आर। ठीक, इसमें बेटा क्या है, देखो डायमेंशन क्यूबाइड की दी हुई है, एल बी और एच दी हुई है। आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया क्या होगा और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। ओके, तो सोल्यूशन देखते बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है। देखो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है, टू स्मॉल ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से बेटा टू और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट एल की बेटा क्या है, यहाँ पर देखते हैं एल है 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पर लिख दिया, और बी कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। अब बेटा एल और बी के बीच में कौन सा साइन है, आपको पता है कि मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा 3.5 और एच की वैल्यू है 2.8, प्लस एच और एच की वैल्यू 2.8 और बी की वैल्यू जो है एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा तो इतना आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, और 2.8 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। इन तीनों को ऐड कर लिया बेटा तो आ गया 41.3। अब 41.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 82.6, और ये सेंटीमीटर, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए इसकी जो है यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। ओके, ये आपका बेटा किसका आंसर है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। अब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, टू स्मॉल ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बेटा क्या फाइंड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टू स्मॉल ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल होता है। फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया पहले, टू बी की वैल्यू क्या है बेटा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा, और एच की वैल्यू क्या है 2.8 यहाँ पर लिखा, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हमको ऑलरेडी से पता है, प्लस एच की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर लिखा, और एल की वैल्यू यहाँ पर क्रॉस का साइन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। अब 14 और 9.8 को हमने ऐड कर लिया तो क्या 23.8, और 23.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 47.6। ये बेटा यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में था, इसलिए ये सेंटीमीटर में होगा। ये किसका आंसर आ गया,
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दी हुई है बेटा डायमेंशन एल बी और एच की, और इसमें भी वही चीज़ फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये फार्मूला होता है बेटा, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एल की वैल्यू कितनी, 6, बी की वैल्यू क्या है 5, इसको लिखा, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, एच की वैल्यू है 4, इसको लिखा, प्लस एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू कितनी है 6। 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तीनों को ऐड कर दिया 74, और 74 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 148 यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर में हो गया। ओके, ये किसका आंसर है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ये फार्मूला होता है बेटा। यहाँ पर बी एच की वैल्यू लिख दिया, बी एच की, यहाँ पर एच और एल की, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, और इन दोनों को जब ऐड किया तो 44 हो गया। 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्लियर। थर्ड और फोर्थ बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप करेंगे, एल बी और एच दी हुई है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है, तो ये फार्मूला करेंगे, लिख देंगे, और फिर जो भी डायमेंशन दी हुई है मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया भी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, ये क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड whose dimension are L 9 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर और H 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है बेटा हमको, क्यूबाइड की वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या फार्मूला होता है, एल बी एच, तीनों डायमेंशंस का क्या होता है मल्टीप्लाई, एल की वैल्यू हमने मेंशन कर दी, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू मेंशन कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 और 5 4 जा 20, 20 को 9 से किया तो 180, और ये डायमेंशन सेंटीमीटर में था, इसलिए ये वॉल्यूम किस में हो गया, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्यूब होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें भी एल बी एच डायमेंशन दी हुई है, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वी इज इक्वल टू एल बी एच, ये होता है बेटा एल बी एच, एल की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8.5 और एच की वैल्यू है 4.6 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या करेंगे, देखो 8.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 85 आ गया। ओके, वी इज इक्वल टू 85 क्रॉस 4.6, अब 85 को हमने मल्टीप्लाई किया 4.6 से तो कितना आ गया, 391 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में था, इसलिए वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन बेटा ये आप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बेटा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स हुज इज इट्स आर। देखो ये क्यूब की बेटा इज दी हुई है, कितना है 3.1 सेंटीमीटर, और हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी, क्यूब्स की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स होता है बेटा एल क्यूब होता है, ठीक। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.1, अब 3.1 का होल क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब 3.1 क्रॉस 3.1 क्रॉस 3.1, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी है 3 है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, जब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है 29.791 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं सेंटीमीटर में, यहाँ पर तीनों तो सेंटीमीटर क्यूब, वी इज इक्वल टू 29.791 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, सेकंड पॉइंट, 12 सेंटीमीटर दी हुई है क्यूब्स की इज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब CUBE, क्यूब क्या होता है एल क्यूब, तो 12 का होल क्यूब, 12 क्रॉस 12 क्रॉस 12, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 12 से तो आएगा 144, और 144 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ गया। ओके, डायमेंशन बेटा दी हुई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया आपका आंसर। ओके, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि ये इसमें भी वही फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, जैसे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हुज इज आर
10 सेंटीमीटर। इस वाले क्वेश्चन में बेटा हमको क्या करना है, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब्स की फाइंड करनी है। तो ये 10 सेंटीमीटर इज दी हुई है, सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, फार्मूला 6L²। तो 6L की कितनी दी हुई बेटा, लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 क्रॉस 10 100 हो गया, और 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया सेंटीमीटर। ओके, ये क्या आ गया बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L² होता है फार्मूला। तो यहाँ से L जो है 10 का होल स्क्वायर हो गया, और 4 10 10 जा 10 को 10 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 क्रॉस 10 तो 100 होगा, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर हो गया। इसमें बेटा ये सरफेस एरिया आ गया हमारा, और ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा था फाइंड करने के लिए। अब इस जो है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। फाइंड द ईज एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया बेटा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सरफेस एरिया जो है स्क्वायर में होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेटरल सरफेस एरिया है तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में बेटा लेटरल क्या दिया है, सरफेस एरिया दी हुई है, किसकी, क्यूब की दी हुई है सरफेस एरिया, और हमको क्या फाइंड करना है, ईज फाइंड करना है, एंड द वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L², ये फार्मूला होता है बेटा, और क्वेश्चन में हमसे मेंशन है ये कि सरफेस एरिया कितना है 600। यहाँ पर 600 मेंशन किया, 6L²। देखो बेटा यहाँ से 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, यहाँ पर 00, यानी 600 को 6 से कैंसिल किया तो 100 आ गया। ओके, अब बेटा 100 इज इक्वल टू L² हुआ, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बेटा, जब A² यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 100 पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू L होगा केवल, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर हटा तभी यहाँ पर अंडर रूट का साइन यूज हुआ। तो अब बेटा अंडर देखो 10 10 जा 100, यहाँ पर 100 का जो है 10 का पेयर बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 को बेटा हम लिख सकते हैं 10 क्रॉस 10, देखो अंडर रूट 100, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 क्रॉस 10, और यहाँ पर देखो 10 का पेयर बन रहा है तो एक 10 बाहर आ गया, इसका मतलब L की वैल्यू आ गई। इट इज़ इम्प्लाइड दैट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। L कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, ये ईज है हमारी। अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा L³, L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को क्यूब है तो यहाँ पर 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 होगा, और 10 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 क्रॉस 10 तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बेटा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड हो गई, ये आपका आंसर है। ठीक, तो इस वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 और आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।